प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जानिब से काजी मिसबा एडवोकेट पेश हुए और अपने दलाइल पेश किए। मजीद जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस केस में बड़ी पेशरफ सामने आई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुकदमा से बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने केस पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर हारिस शफीक कुरैशी और हाफिज असदुल्लाह अवान ने दलाइल दिए, जबकि इस केस में मीर शकील रहमान समेत तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो बरी हो चुके हैं। इस हवाले से अदालत ने हुक्म दिया कि मियां मुल्ज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को भी बरी किया जाता है, जबकि सरकारी वकला जो नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर थे वो अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमे में दीगर जो मुल्ज़मान हैं वो बरी हो चुके हैं। जबकि नैब की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो पेश की गई उसमें भी नवाज शरीफ का कोई कसूर मौजूद नहीं था, जबकि नवाज शरीफ इब्तदाई तौर पर इस मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे। लिहाजा आज अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। और नौमान ये भी बताइएगा कि बरी करने के अहकामात अदालत की जानिब से दिए गए, नैब के प्रोसिक्यूटर ने क्या दलाइल दिए और उसके बाद जब समात में बरी होने के अहकामात मिले तो लीगी क़यादत का क्या मौक़िफ़ था, क्या बयानिया है? जी, इस हवाले से लीगी क़यादत का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। उनकी जानिब से अदालतों का शुक्रिया अदा किया गया और उन्होंने कहा कि अदालतें हमेशा कानून पर अमल दरामद करती हैं और उस हवाले से आज का जो फैसला है ये भी इस बात का सबूत है। जबकि दूसरी जानब सरकारी वकला की जानब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब इस मुकदमे के जो मरकजी मुल्ज़मान हैं मीर शकील रहमान समेत दीगर मुल्ज़मान वो जब इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं तो नवाज शरीफ के भी बरी होने में कोई जो है उनको एतराज़ ना था, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मियां नवाज शरीफ की बरीयत का आज जो है वो फैसला सुनाया। जबकि मियां नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने भी अदालत में दलाइल दिए और मौक़िफ़ अपनाया कि ये गुज़श्ता हुकूमत ने सियासी मुकदमा बनाया था, लिहाजा अदालत इस मुकदमे में नवाज शरीफ को के खिलाफ जो कोई भी सबूत और कोई भी जुर्म साबित होने के लिए यहाँ पर सबूत मौजूद नहीं है तो अदालत मियां नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया नौमान नूर, आप अपडेट कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर होगी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया है। आपको अपडेट करें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। आमदन से जायद असासजात केस में नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12वीं बार तलब कर लिया। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 4 जुलाई को तलब किया। उस्मान बुज़दार को अपने खिलाफ इल्ज़ामात से मुतल्लिक रिकॉर्ड समेत तलब किया गया था। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया है। आमदन से जायद असासजात का ये केस है और नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब को तलब कर लिया गया है। और अब बात करते हैं मौसम की। तो गर्मी से सताए लाहौरियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात की आज रात से 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। बारिशों के बायस लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। मजीद अपडेट लेंगे, सुहेल कैसर हमारे साथ हैं। सुहेल, मौसम का हवाल बताइएगा। शदीद गर्मी की लहर के बाद एक अच्छी खबर है जी शहरियों के लिए कि अब मौसम में कुछ बेहतरी के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की तरफ से। और ये बताया गया है कि आज रात से लेकर 30 जून तक कुछ बारिश के इम्कान हैं और पंजाब के जो बेशतर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं, जिसके नतीजे में टेम्परेचर भी नीचे जाएगा और ये जो शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, इस से भी उनको बड़ी हद तक निजात मिल जाएगी। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूरज अपने तेवर दिखाने लगा, शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया, शहरियों का मशरूबात की दुकानों पर रश लग गया। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, मौसम की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है और जो लोग बाहर आ रहे हैं वो गर्मी का तोड़ करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी शो में और यहाँ पर भी एक शरबत की दुकान पर खासा रश देखने में आ रहा है। लोग आ रहे हैं और शरबत पी रहे हैं, तो बात करते हैं। बताइएगा। शिद्दत बहुत ज़्यादा है गर्मी की, और थोड़ी सी एक वजह ये भी है कि कल से गढ़ी शो के अंदर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, उसका निज़ाम बहुत ख़राब हुआ। एक तो गर्मी की शिद्दत है और ऊपर से 2 रातों से 2 दिन ट्रांसफार्मर जले रहे हैं, उसकी वजह से लाइट आती नहीं रही। तो शरबत पीने से गर्मी में कोई फ़र्क पड़ता है जी? लाजमी बात है, जो बाहर सड़कों पे निकल रहा है उसको 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदाज़ा करना पड़ता है, तो वो उसको पानी पीने के से उसका थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाता है। बिल्कुल, आप बताइएगा जी। गर्मी है, गर्मी में मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, गला खुश्क हो जाता है, इतनी गर्मी है। लाइट भी चले जाती है, रोड पे इतनी गर्मी है कि बहुत ज़्यादा पानी की बार बार जो है प्यास लगती है। बिल्कुल प्यास लग रही है और उसको बुझाने के लिए जो इस्तेमाल करें। आप बताइएगा जी, किस किस्म कितने शरबत है, कितनी किस्म के जो आप? एक ही संदल का शरबत है और गर्मी की वजह से बढ़ गया। हाँ जी। तो सफाई का कैसे इसका ख्याल रखते हैं? खुसूसी पानी सामने फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि गर्मी बढ़ने के बाद जो है वो इनका कारोबार भी जो है तेज़ हो गया, क्योंकि लोग आ रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं वो मशरूबात, पानी और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आतिफ परवेज अपडेट्स कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में गर्मी के डेरे तो शहरियों ने भी इसका तोड़ निकाल लिया। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने नहर का रुख कर लिया। शहरियों की कसीर तादाद नहर के पानी में नहाकर गर्मी भगाने में मशगूल। अपडेट्स लेंगे मुबीन हैदर से। मुबीन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है कि गर्मी जो है बिल्कुल अरूज पे है। दर्जा हरारत जो है 40 से 42 डिग्री है। शदीद हीट वेव जो है पूरे शहर में चल रही है। लेकिन शहरी जैसे कि आप जानते हैं, खासतौर पर लाहौरिये जो होते हैं हर चीज़ का जुगाड़ लगाने के माहिर होते हैं, तो गर्मी का जुगाड़ उन्होंने नहर से लगाया है। नहर के ठंडे पानी से नहाकर जो है अपनी गर्मी दूर भगाने का सिलसिला लोगों ने जारी किया हुआ है। कि मेरा कैमरामैन अजीम आपको मेरे आंखों पे दिखा सके, तो लोगों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर नहर पर नहाने आए हुए हैं, दोस्त अहबाब के साथ आए हुए हैं। और क्योंकि बकरा ईद पास है तो इसके साथ साथ लोग खुद ही नहीं आए, जानवरों को भी साथ ले आए। अगर मेरा कैमरामैन अजीम दोबारा आपको दिखा सके, बकरों को भी साथ लेके आए हैं नहाने के लिए, खुद भी नहा रहे हैं, बकरों को भी ठंडा करने की कोशिश जारी है। इनसे जानते हैं क्या तासुरात हैं जी, यहाँ पर आप नहाने आए हुए हैं, तो उसके बारे में बताएं। फिर बताइए कि बकरा भी साथ लेके आए हुए हैं, आप क्या तासुरात है आपके? जी लाइट तो आती नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक रहमत हमारे पास छोड़ी हुई है। हम नहर पर नहाने आते हैं, तो जाहिर बात है हम इंसान हैं, हमें भी गर्मी लगती है। ये बेजवान है, इसको भी गर्मी लगती है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं, हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि नहर पे जानवरों को लेने आए हैं, उनको भी गर्मी लगती है। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अब बताइएगा, आप दोस्त अहबाब के साथ यहाँ पर आते हैं नहाने, कैसा लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट शेडिंग तो आती नहीं है। लाइट 15 मिनट आती, घंटा चली जाती है, इसलिए हम नहर के ऊपर नहाने आते हैं, इंजॉय करते हैं। खाने पीने का सामान हमारे साथ होता है, बैठ के हम मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अपने जानवरों को भी साथ लेकर आए नहाने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। गर्मी का तोड़ भगाने के लिए लोड शेडिंग और गर्मी दोनों का तोड़ नहर का पानी उन्होंने बना लिया है। जानवरों को भी साथ लाए, खुद भी साथ लाए। लोगों की कसीर तादाद है यहाँ पर नहर पर मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो जब तक गर्मी चल रही है लोग नहरों पर आएंगे और नहर के साथ साथ मुख्तलिफ जितने भी तफरीक़ाहें इन्होंने बनाई हुई हैं, गर्मी को भगाने के लिए प्रॉपर हिकमत अमली तय की जाएगी और गर्मी से महफूज रहने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। अभी आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान के फ़रोग के लिए एक्सपो सेंटर लाहौर में मेड इन पाकिस्तान के नाम से ही 2 रोज़ा नुमाइश का बाकायदा जो है इफ्तिताह कर दिया गया। इस नुमाइश में जो है 100 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए, जिसमें मुख्तलिफ मसनूआत जो कि पाकिस्तान में ही बनाई जाती हैं उनकी यहाँ पर नुमाइश की जा रही है। 2 रोज़ तक ये नुमाइश जारी रहेगी। हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र इस नुमाइश की फौजिया तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि कितने स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं मेड इन पाकिस्तान नुमाइश के जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर रखी गई? यहाँ पे 100 से ज़्यादा जो है स्टॉल इस
वक्त लगे हैं, जिसमें हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, हमारे कपड़ों वाले हैं, प्लॉट्स वाले भी हैं, हमारे फुटबॉल इंडस्ट्री है, गार्लिक हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो कि अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि प्रोडक्शन का हमारा यहाँ का मकसद सिर्फ इतना है कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। ये मेड इन पाकिस्तान रखने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें, और जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं उसकी बजाय हम एक्सपोर्ट पे आएँ, ताकि हमारी यहाँ की इंडस्ट्री को हम बूस्ट करें, ना कि हम बाहर से इंपोर्ट करते रहें। आज बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि 100 से ज़ायद यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं नुमाइश के लिए रखी गई, और इस नुमाइश का मकसद भी यही है कि मेड इन पाकिस्तान मसनूआत को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जाए, ताकि इंपोर्ट जो है वो कम की जाए और पाकिस्तानी अशिया को जो है वो एक्सपोर्ट के लिए भी रखा जाए। 2 रोज़ तक ये नुमाइश जारी रहेगी। आज पहला रोज़ है, बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। कल भी ये नुमाइश जारी रहेगी एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पे मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। जी, रेलवे का ईद पर ट्रेनों के किरायों में 33% कमी का ऐलान। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों के अलावा सब पर होगा। तमाम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से ईद के तीनों दिन जो है वो ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। ईद के 3 दिन तमाम पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में 33% तक जो है वो रियायत दी गई है। रेलवे इंतजामिया ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और तमाम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भी जो है वो भिजवा दिया गया है। किरायों में कमी का ऐलान वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों पर जो है वो ये रियायत दस्तयाब होगी सार्फिन को। ताहम नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि रियायती किरायों का इतलाक जो है वो ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। जी, फ़हद अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान पंजाब हुकूमत का यौम पाकिस्तान से कबल 2 मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का प्लान। आइंदा माह समनाबाद अंडरपास और अगस्त में अकबर चौक फ्लाईओवर का काम मुकम्मल किया जाएगा। मजीद अहवाल जानेंगे जैन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। यौम आज़ादी पाकिस्तान से कबल 2 मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का प्लान बनाया गया है। लाहौर ब्रिज तुसी मनसूबा को गुज़िश्ता रात ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया गया, जिसके बाद अब एक और अंडरपास और फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। आइंदा माह समनाबाद मोड़ के मुकाम पर जो अंडरपास है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि अगस्त में अकबर चौक फ्लाईओवर का काम मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से LDA को समनाबाद अंडरपास को 15 जुलाई और अकबर चौक को 14 अगस्त तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर लाहौर और DG LDA को दोनों मनसूबों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। इसी तनासुब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक LDA ने अकबर चौक फ्लाईओवर के लिए फाइलें बिछाने का 92% काम मुकम्मल कर लिया है, जिसमें फ्लाईओवर के लिए 152 में से 143 फाइलें मुकम्मल, जबकि 6 ज़ेरे। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब में महकमा खुराक 45 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल न कर सका। तारीख में पहली बार 9 डिवीजनल कमिश्नर्स को गंदम खरीदारी बंद करने का मरासला जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। क्योंकि लाहौर में सुबह भर में महकमा खुराक पंजाब ने 45 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी करनी थी, जो कि अब तक हदफ मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि तारीख में पहली मरतबा 79 रोज गंदम खरीदारी जारी रही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात जो है वो अभी तक शर्मिंदा तब्दील नहीं हो सके और 39,21,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी हदफ पूरा किया गया। सूबे में महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की सरकारी खरीदारी मुहिम बंद कर दी है। 9 डिवीजनल कमिश्नर को गंदम खरीदारी बंद करने का मरासला भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब की ओपन मार्केट को फ्लोर में की गंदम खरीदारी के लिए ओपन कर दिया गया है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा खुराक ने यह दावा किया है, जबकि सरकारी खरीदारी बंद होने के बाद अब फ्लोर मिल्स के लिए गंदम दस्तयाबी में इजाफा होगा, जबकि फ्लोर मिल्स के पास अब तक 6 लाख मेट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। खरीदारी मुहिम के दौरान 39,21,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी की गई, जिसमें महकमा खुराक पंजाब ने किसानों को बरदाने का इजलास 27 मार्च से शुरू किया। गंदम खरीदारी का इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अक्टूबर तक मेगा प्रोजेक्ट्स वाटर सप्लाई सीवरेज के मंसूबे शुरू नहीं होंगे। गैर मुल्की ग्रांट और जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कसीर रकम मुख्तस न की गई। मजीद अहवाल जानेंगे जैनुल आबिदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा।
पंजाब हुकूमत की जानिब से जो 4 माह का बजट पेश किया गया है, इस बजट तफसीलात के मुताबिक अक्टूबर 2023 तक भी शहर लाहौर में जो वाटर सप्लाई और सीवरेज से मुतल्लिका मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू नहीं हो सकेंगे। खास तौर पर जिन मंसूबों को गैर मुल्की ग्रांट से मुकम्मल किया जाना था उनके लिए इस बजट में खातरखा रकम मुख्तस नहीं की गई। बजट दस्तावेजात के मुताबिक लारिक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक टनल बोरिंग प्रोजेक्ट छठे माली साल में भी नजरअंदाज कर दिया गया है। टनल बोरिंग प्रोजेक्ट के लिए कुल तखमीना 14 अरब 16 करोड़ रुपए का लगाया गया था, लेकिन निगरान पंजाब हुकूमत ने बजट में सिर्फ 10 लाख रुपए इस मंसूबे के लिए मुख्तस किए हैं। इसी तरह शहर लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी के लिए BRB के मुकाम पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा भी गैर मुल्की ग्रांट का ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी जल्दबाजी में हुई, लिहाजा नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए। अदालत मजीद कार्रवाई 27 सितंबर तक मुलतवी करती है। जस्टिस शाहिद करीम ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। आपको बता दें कि मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरखास्तों पर गुज़श्ता समात हुई और इस समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। और अब आपको बताएं, ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। गर्मी के सताए अवाम का महंगे जानवरों का शिकवा। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ईद कुर्बान जो है वो नज़दीक आती जा रही है और जैसे जैसे वो नज़दीक आती जा रही है यही देखा जा रहा है कि मवेशी मंडी में शहरियों का जो है वो अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है और लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं बस हम इसी कोशिश में हैं कि अपना जानवर ख़रीदें और जानवर ख़रीद के जो है पहले उसकी जो है खातर तवाज़ो करें ताकि ईद कुर्बान पर जो है वो हम कुर्बानी का जानवर को कुर्बान कर सकें। तो यहाँ पर जो है फैमिलीज भी मौजूद है, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर कौन सा जानवर खरीदने के लिए आई हैं और क्या खरीद लिया है जानवर? नहीं, जानवर नहीं खरीदा, हम बैड़ा खरीदने आए हैं लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है जो हमारी रेंज से ऊँचे हैं और बच्चों ने शौक़ किया था कि हम भी आ जाएँ लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। देखें अब हमारे साथ क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जो है यहाँ पर वेड़ा खरीदने आए हैं लेकिन यहाँ पर जो गर्मी है वो शदीद है, महसूस हो रही है। बच्चे जो हैं वो जानवर खरीदने के बड़े शौकीन होते हैं, बच्चे यहाँ पर आ भी रहे हैं जानवर खरीदने, लेकिन यही देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो गर्मी से परेशान हाल भी दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया सामिया, आपने अपडेट किया। कमिश्नर लाहौर के सगियां, फूल मंडी और अमामिया कॉलोनी मवेशी मंडियों के दौरे, ट्रैफिक पुलिस और MCL को सगियां रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने की हिदायत। सगियां रोड पर जानवरों की लोडिंग और इन लोडिंग ना करने का भी हुक्म। इमरान अकबर से मजीद अहवाल जानेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा। आज कमिश्नर लाहौर ने मवेशी मंडियों का दौरा किया है जहाँ पे जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को मदऊ किया गया और मंडियों की जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है उसको देखा गया। बुनियादी तौर पर कमिश्नर लाहौर ने सगियां रोड, फूल मंडी और मामिया कॉलोनी की मवेशी मंडियाँ जो हैं वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर ये अचानक दौरे किए गए ताकि जो वहाँ पे आने वाले सार्फिन हैं उनको जो है इंतजामात के हवाले से जो शिकायत है उसको बेहतर किया जाए, जिस पर कमिश्नर लाहौर ने वहाँ पे हदायत भी की और ट्रैफिक के निज़ाम को जो है बेहतर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी तंबीह की और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में आज शाम तक तमाम इंतजामी, म्यूनसिपल और लाइफ स्टॉक अफसरान को एक मंडे की स्कैनिंग करवाने के अहकाम भी जारी किए हैं। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस और MCL सगियां रोड पर ट्रैफिक को नॉर्मल बहाव को यकीनी बनाएगी। जानवरों की लोडिंग अनलोडिंग सगियां रोड पर हरगिज नहीं होगी, जबकि फुटपाथ पर भी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि तमाम मंडियों में मेडिकल, लाइफ स्टॉक, रहनुमाई, 1112 काउंटर भी मुकम्मल तौर पर फाल हैं और इस वजह से मंडियों में अफसरान भी अपने अपने इलाकों में निकले। ठीक है इमरान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान। स्पेशल ब्रांच का इंटेलिजेंस कैडर बदहाली का शिकार, 7 साल गुजरने के बावजूद 7वें स्केल पर काम करने पर मजबूर। CTD के 64 डाटा एंट्री ऑपरेटर को स्केल 5 से 12 में अपग्रेड कर दिया गया। कारपुल को ग्रेड 14 में तरक्की दे दी गई। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ऑपरेटर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। स्पेशल ब्रांच के इंटेलिजेंस कैडर जो है बदहाली का शिकार नजर आता है। 7 साल गुजरने के बावजूद भी 7वें स्केल पर काम करने वाले जो अफरादों को इसको मजबूर है दिगर महकमा जात में, जिनमें पुलिस
CTD शामिल है, इनको तरक्की से नवाजने का अमल जारी है। CTD के 64 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को स्केल 5 से 12 में अपग्रेड कर दिया गया। कारपोल को ग्रेड 14 में तरक्की दे दी गई, जबकि स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ऑपरेटर को कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स महकमा से बददिल होकर दूसरे महकमे में जाना शुरू हो चुके हैं। भर्ती के वक्त इनको CTD इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह ट्रेनिंग करवाई गई, लेकिन बाद में स्पेशल ब्रांच के इंटेलिजेंस ऑपरेटर इस वक्त स्पेशल ब्रांच के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने दौरे में जो इतनी तरक्कियां दी, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जी मुबीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लीगी रहनुमा तिलाल चौधरी कहते हैं मिलिट्री कोर्ट का केस सुनने वाला बेंच मुतनाज़ है, अगर खिलाफ फैसला आया तो अमल दरामद करना मुश्किल होगा। अदालत 9 मई के जिम्मेदारों को अपना कंधा ना दे। चेयरमैन PTI 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बागबानपुरा में कौमी यकजहती के हवाले से खसूसी सेमिनार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की खसूसी शिरकत। उनका मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 9 मई को ट्रैफिक का इशारा नहीं टूटा, बल्कि शोहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ। चेयरमैन PTI वाकयात का मास्टरमाइंड है। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ही होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स केसेस का बेंच मुतनाज़े है, उसके फैसले पर अमल दरामद भी मुश्किल होगा। पहले नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट पर फैसला होना चाहिए। ये कोई ट्रैफिक का इशारा नहीं टूटा, ये शोहदा की यादगारों पे हमला हुआ है, शोहदा पर हमला हुआ है। और ये कहकर कि जी ये आर्मी कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, सिविलियंस जब आर्मी की तनसीबात पे शोहदा पे हमला करेंगे, उनके घर जाके उसके अंदर घुस के, तो फिर उसी कानून पर ट्रायल होगा। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि पंजाब में हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। सर्वे के मुताबिक 144 में से 125 सीटों पर नून लीग आगे है। जरदारी साहब 10 की बजाय 25 दिन लाहौर में रहे। नेशनल असेंबली की सीट्स पर 125 सीटों पर नून लीग जो हमने सर्वे करवाया उसमें कहीं आगे है। सो सबको सियासत का हक है, जरदारी साहब को भी सियासत का हक है। हम तो लाहौर में उन्हें वेलकम करते हैं, बल्कि अगर वो 10 दिन रहते हैं तो वो 20-25 दिन रहा करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सेमिनार में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट, सलमा भट्ट, नून लीग टीचर विंग के सरबराह मोहम्मद मुजम्मिल और DPI कॉलेजेस ने भी खिताब किया।